तो जींद उपचुनाव के चुनावी मैदान में अब सिर्फ 21 उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही सभी सियासी दलों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। वहीं सियासत भी तेज हो गई है। जींद की चौधर की जंग के लिए चुनावी मैदान में अब 21 उम्मीदवार भाग्य आजमाएंगे। हालांकि मैदान में 34 उम्मीदवार थे। स्क्रूटनी के दौरान 7 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए और सोमवार को नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन 6 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए, यानी कुल 21 उम्मीदवार मैदान में रह गए। नाम वापस लेने वालों में पूर्व मंत्री बृजमोहन सिंगला के बेटे और आजाद उम्मीदवार अंशुल सिंगला भी हैं। अंशुल सिंगला ने कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। टोटल 27 वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे हमारे पास, उनमें से आज 6 ने अपना नामांकन विड्रा कर लिया है। तो अब जो चुनाव क्षेत्र में 21 उम्मीदवार रह गए हैं, उन सबको सिंबल अलॉटमेंट कर दिया गया है और 7A फॉर्म में उनकी लिस्ट तैयार करके डिस्प्ले कर दी गई। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने जींद के कंडेला गांव से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान सुरजेवाला ने कहा कि जींद का उपचुनाव MLA बनाने का नहीं, बल्कि हरियाणा का राज बनाने का चुनाव है। जींद का चुनाव केवल MLA बनाने का चुनाव नहीं, हमारे पल्ले नहीं पड़ता। जींद का चुनाव पूरे हरियाणा का राज बनाने का चुनाव है, राज बनाने का चुनाव। सुरजेवाला ने कंडेला गांव से प्रचार अभियान शुरू किया। इसी बीच खबर ये भी कि कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में टेकराम कंडेला ने टिकट कटने पर नाराजगी जताई और बीजेपी को अलविदा कहने के संकेत भी दिए। मेरी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन टिकट न मिलने से मैं इस टाइम घर ही बैठा हूं। किसी के मेरे पास सभी पार्टियों के लोग यहाँ आते हैं और आगामी रणनीति के लिए हम कोई मीटिंग बुलाकर अपने जींद हल्का के और जला के जो हमारा जन कल्याण मंच है राष्ट्रीय स्तर पर, जो हरियाणा में भी सारा फैला हुआ है, उसके लिए हम आगामी मीटिंग की कोई तारीख तय करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे। जननायक जनता पार्टी को सिंबल न मिलने की वजह से उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव आयोग ने दिग्विजय चौटाला को कपलेट का चुनाव चिन्ह दिया। बहरहाल वादों, आरोप प्रत्यारोपों, बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में देखना ये होगा कि 28 जनवरी को जींद की जनता किसके वादों को सिरे चढ़ाती है। जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो जींद उपचुनाव दिलचस्प हो गया है और अब जींद उपचुनाव की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। दरअसल जींद उपचुनाव में 3 पार्टियां यानी कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी ने जाट उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला और जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय दोनों बाहर से आकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह चौटाला का यह पहला विधानसभा चुनाव है। उधर रणदीप सुरजेवाला पहली बार जींद से चुनाव लड़ रहे हैं। एक और बात अहम है कि पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता किसको समर्थन देते हैं। बीजेपी ने कृष्ण मिड्ढा को टिकट देकर पंजाबी कार्ड खेला है। दूसरा पहलू यह है कि जाट वोट बैंक बंटने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। खास बात यह है कि जींद में 1972 के बाद से आज तक कोई जाट उम्मीदवार विधायक नहीं बन पाया है। जींद में टोटल वोट 1,70,000 है, जिसमें शहरी वोट 1,07,000, ग्रामीण वोट लगभग 62,000 है। जातिगत समीकरणों के हिसाब से समझें तो जाट वोट लगभग 45,000, ओबीसी 46,000, एससी 38,000 वोट है, ब्राह्मण 12,000, पंजाबी 12,000, बनिया 11,000, वहीं मुस्लिम और अन्य को मिलाकर करीब 5,000 वोट है। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। भिवानी पहुंचे कुलदीप बिश्नोई पत्रकारों से मुखातिब हुए। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जींद उपचुनाव के बाद कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल होगा और राहुल गांधी संगठन में बदलाव करेंगे। इस मौके पर कुलदीप बिश्नोई ने यह भी कहा कि सर्वे के आधार पर रणदीप सुरजेवाला को जींद से उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, अभी बाई इलेक्शन तक तो मैं समझता हूँ पार्टी कुछ करेगी नहीं, लेकिन इसके बाद जरूर राहुल गांधी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं फेरबदल प्रदेश के अंदर होना चाहिए। देखिए, अभी बाई इलेक्शन तक तो मैं समझता हूँ पार्टी कुछ करेगी नहीं, लेकिन इसके बाद जरूर राहुल गांधी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं फेरबदल प्रदेश के अंदर होना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर जींद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने अपनी जीत का दावा किया है। मिड्ढा का कहना है कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने प्रदेश के सभी जिलों में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए हैं और बीजेपी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास जींद में हुआ है। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने बड़ोदी गांव में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की और लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगे। ये तो विकास के नाम पर तो देखिए, और जींद शहर के अंदर की भी आप हालत देखिए, पहले से काफ़ी सुधार है। देखिए पहला चुनाव जो डॉक्टर साहब ने लड़ा था 2009 में, उनके बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने राज किया, उसमें मेरे पिताजी ने लगातार मांग उठाई पब्लिक की, लेकिन कोई भी विशेष काम नहीं हुआ। लेकिन इन 4 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जो भी सत्र में आवाज़ उठाई, उन्होंने कोशिश की कि हर तरह से उस काम की समस्या का हल हो सके और काफ़ी काम हुए भी। बड़े भारी बहुमत से हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं, ताकि जो जींद का विकास का रास्ता शुरू किया है उसको हम आगे बढ़ा सके और विकास के नाम पर, और हम अपने नेता नरेंद्र मोदी के नाम पर और ईमानदार मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और मांग रहे हैं, हमने जो काम किया है उसके ऊपर हम वोट मांग रहे हैं कि जीत। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा किया, तो वहीं राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि जींद उपचुनाव में कांग्रेस की हार तय है। डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, जिसके पूज्य पिता डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा यहां से विधायक थे, और 36 बिरादरी की कृपा से हम जींद का चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी 2019 महाभारत का श्री गणेशन करेंगे। रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी का प्रिय हो सकता है, परंतु रणदीप सुरजेवाला ऑलरेडी इस विधानसभा का मेंबर है, कैथल से वो विधायक है। वो कदावर नहीं है, जो कैथल विधानसभा से एमएलए है और वो अपनी विधानसभा सत्र में भी नहीं आता। 4 साल के अंदर हमारी 75 सीटिंग हुई हैं, 75 सीटिंग 5 सीटिंग में है, वो कैथल की जनता की समस्या नहीं विधानसभा में उठाता, उसे कदावर कहते हैं। वो तो राहुल गांधी की झोली में बैठा है, राहुल गांधी को समझाता है। सोनिया गांधी का नुकसान किया था मनीष तिवारी ने, राहुल गांधी का नुकसान करेगा सुरजेवाला। और इसी बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि कर्नाटक का पूरा सियासी संकट हरियाणा शिफ्ट हुआ है। नू के तावड़ू रिजोर्ट में बीजेपी के 104 विधायक पहुंच गए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते विधायकों को यहां पर बुलाया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस सरकार पर संकट मंडरा रहा है। कांग्रेस के करीब 10 विधायक बताए जा रहे हैं मुंबई में है। विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने का दावा भी लगातार किया जा रहा है। इसी बीच ये जो पूरा मामला है, इसका हरियाणा से कनेक्शन हुआ। बता दें कि ये नू के एक गेस्ट हाउस में, रिजोर्ट में, तावड़ू में ये 104 बीजेपी विधायक मौजूद बताए जा रहे हैं। हमारा जो भी भाजपा के लीडर्स है, उनका एक सूचना है कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहे, तो चुनाव में कैसे जाना है, और कर्नाटक का बड़ा स्टेट है, तो ज्यादा से ज्यादा एमपीज वहां से चुन के आना चाहिए। इसलिए हमारा जिम्मेदारी क्या है, वो सब मीटिंग और रणनीति यहाँ बनाती है, तो इसलिए हम यहाँ आए। खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मवीर शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। धर्मवीर, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में? देखिए शारदा, कल जो है जो कर्नाटका के जो बीजेपी के विधायक है, वो गुरुग्राम से सटे जो मेवात का इलाका है, यहाँ पर आईटीसी भारत जो रिजोर्ट है वहां पर पहुंचे हैं, और उसके बाद से ही लगातार एक मंथन जो है बीजेपी विधायकों का यहाँ पर चल रहा है। जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो यही है कि जो जेडीएस और जो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, उसको गिराने की साजिश के आरोप भाजपा के नेताओं पर लगे हैं। हालांकि भाजपा के जो नेता हैं वो इन सब आरोपों से मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ लोकसभा चुनावों की रणनीति के तहत यहाँ पर आए हैं और लोकसभा चुनावों की रणनीति को लेकर के यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो पूरे विधायक एक तरह से यहाँ पर इकट्ठा हो जाना और उसके बाद लगातार ये बयान आना कि कांग्रेस के 3 से 4 विधायक जो है वो भाजपा के संपर्क में है, तो जाहिर सी बात है सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो सारे विधायक यहाँ मौजूद है, रणनीति आगे बनाई जा रही है, आला कमान के साथ भी संपर्क में है। लेकिन यहाँ पर भी जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो यही है कि भाजपा नेताओं में भी 2 मत हैं। जो येदियुरप्पा है वो चाहते हैं कि वहां पर कर्नाटका में भाजपा की सरकार बने,
तोड़ करके जो विधायक उनको तोड़ करके इस सरकार को बनाया जाए। लेकिन जो आला कमान है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि जो लोकसभा के आम चुनाव है उससे पहले इस तरह की कोई भी गतिविधि ना की जाए जिससे कि पार्टी को नुकसान हो। बहुत शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा और उसके बाद ये प्रतिक्रिया भी दी गई कि जो विधायक इकट्ठे हुए हैं में वो दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाने को लेकर बुलाए गए हैं। शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा एक बार फिर विवादों में हैं। महेंद्रगढ़ में लोगों को उन्होंने 100-100 के नोट बांटे। मीडिया को ईमेल भेजकर खबर न छापने की बात भी उन्होंने कही। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।